हाँ तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 5.1 है ना, और इसमें मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 बता दिया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। देखो जैसे कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि आपको इसमें क्या ज्ञात करना था, प्रथम पद ज्ञात करना था और सार्वंतर मतलब डी ज्ञात करना था। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपन कि इसमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ये अपन को पता करना है। अगर समांतर श्रेणी है, मान के चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, ये 2, 4, 8 और 16 इस तरीके से एक श्रेणी दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है अपन को कि ये कौन से पद एपी में है। अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर ज्ञात करने के बाद इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो बुक आ गई है मेरे पास, तो आप लोगों को भी मिल जाए तो ले आना बुक। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये जो आपको दे रखी है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, जैसे इसका प्रथम पद, ये प्रथम पद जिसको कि अपन क्या कहते हैं ए, ये बराबर तो दे रखा है अपन को कितना 2। अब इसका सार्वंतर डी बराबर A2 में से माइनस करना है किसको, A1 को, और ये बराबर आना चाहिए किसके, A3 में से माइनस करना है किसको, A2 को। अगर ये बराबर आएगा तो ये जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A2 जैसे ये A1 और A2 का मान कितना है यहाँ पर 4 माइनस A1 का मान कितना है यहाँ पर 2। अब 4 में से 2 घटाओ आप, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इधर आओ A3, देखो A1 A2 A3 का मान कितना है यहाँ पर 8 माइनस A2 का मान कितना है 4। 8 में से 4 गया, कितने बचे 4, तो ये 4 बचे। अब आप यहाँ पे देखो 2 और 4 बराबर होते हैं क्या, तो ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि A2 मतलब ये D बराबर A2 माइनस A1 जो है वो बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहला क्वेश्चन करना है। अब मान के चलो समांतर श्रेणी होती तो अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना यहीं पे खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अपन को क्वेश्चन में बोल रखा है कि समांतर श्रेणी हो तो बाकी के 3 पद भी ज्ञात करो, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये खत्म हो गया। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर वापस से A2 में से A1 को माइनस करोगे तो 2 आ रहा है, और A3 में से A2 को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 4, जो कि बराबर नहीं है। बराबर होती तो समांतर श्रेणी होती। आगे समझ में बात। अब करेंगे अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, और हो सकता है मैं आपको इनके क्वेश्चन के PDF भी भेज दूंगा। अगर आपको लिखने में लिख नहीं पाते हो आप तो मुझे बताना कि सर हम लिख नहीं पाते बोर्ड पे से। ठीक है, तो वैसे मैं पूछ करके पूरा मौका देता हूँ आपको लिखने का, पर फिर भी आप नहीं लिख पाते हो तो आप मुझे बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपन। देखो इस 4th क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है। कितने पार्ट है, 15 पार्ट है। कितने, 15। तो 4th का फर्स्ट मैंने बता दिया, अब 4th का 3rd बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 2nd आप करना। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, माइनस का 1.2 है, माइनस का 3.2 है, और माइनस का 5.2 है, और माइनस का 7.2 है, और इस तरीके से एक श्रेणी दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपन इसमें चेक करें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, मतलब इसमें डी का जो मान है वो बराबर आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो ये ए देखो, ए बराबर तो दे रखा है माइनस का 1.2। ठीक है, डी का मान निकालें तो ये डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ये बराबर आना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के। ये पता चलेगा वो आपको सूत्र, इसको अच्छी तरीके से याद रख लो कि समांतर श्रेणी को का सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं। अब देखो आप A2 का मान कितना है यहाँ पर देखो, माइनस का 3.2 है। ठीक है,
ये माइनस का ऐसे कैसे, और A1 का मान कितना है, माइनस का 1.2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये और ये माइनस दो बार माइनस आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर दो बार क्यों आए, एक माइनस तो ये फॉर्मेट में दे रखा था जो आया, और A1 का मान भी कहाँ है, माइनस में। तो ये देखो आप, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या आया 1.2, और ये इधर माइनस का 3.2। अब माइनस के 3.2 में से 1.2 आपको प्लस करना है, ठीक है। तो ये तो आपको आता ही होगा, कितना आ जाएगा बताओ, 3 2 आएगा, ये क्या माइनस का 2 आएगा ना, कैसे आएगा देखो, ये माइनस का 3.2 है और ये प्लस का 1.2 है। तो इनको जोड़ना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस करेंगे, तो 2 में से 2 गया 0 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा काहेगा माइनस का, इसलिए माइनस का 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, A2 माइनस A1। अब आओ आप इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड अपन आएंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, A3 का मान कितना है, माइनस का 5.2। इसमें से माइनस करेंगे किसको, माइनस के 3.2 को। देखो A3 का मान तो ये है, और A2 का मान कितना है, ये है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और ये माइनस ये सूत्र का। अब ये बराबर, ये माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 3.2, माइनस 5.2 में से 3.2 माइनस प्लस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा, माइनस का 2, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है गलती हो, क्योंकि हो जाती है गलती, इसमें क्या है। तो ये सही लिखा है मैंने सब कुछ। अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस का 2 आ रहा है और ये भी माइनस का 2 आ रहा है, मतलब डी का मान दोनों में समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो क्या करेंगे अपन, इसमें आगे के क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसके आगे के पद ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्या बोल रखा है इसमें कि आगे के 3 पद और ज्ञात करो। तो इसमें कितने पद लिखे हुए हैं, देखो आप 4 पद तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, देखो A1 A2 A3 A4 दिख रहे होंगे आपको, ये रहा A1, ये रहा A2, ये रहा A3 और ये रहा A4। तो 4 तो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो लिख लो आप, उसके बाद में अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। A का मान 1.2 था और D का मान कितना आया, D का मान आया माइनस का 2, ठीक है। इसको अपन आगे करेंगे, यहाँ के बाद आगे लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A5 अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो A5 को क्या लिखते हैं, देखो अपन ने जब लिखा था A प्लस 4D, ऐसे लिखते हैं, कर रहे थे अपन ने ऐसे क्वेश्चन पहले। तो A का मान तो क्या है, माइनस का 1.2 प्लस 4, और D का मान है क्या, माइनस का 2, ठीक है। 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये इधर क्या है माइनस का 1.2। 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 9.2, मतलब जो आगे का पद आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 9.2 आएगा। ऐसे ही A6 में क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, तो ये माइनस का 1.2 प्लस 5 और ये माइनस का 2, आ रही समझ में। ये माइनस का 1.2 ऐसे कैसे ही, ये 5 इससे गुणा होगा, ये 2 इस 5 से गुणा होगा तो माइनस का कितना हो गया 10। हल करेंगे तो माइनस का 1.2 और माइनस का 10 कितना होगा, माइनस का 11.2। देखो 2 का अंतर आ रहा है, 7.2 9.2 11.2, फिर अगला क्या आएगा 13.2। देखना अभी ये A7 A प्लस 6D, A का मान माइनस का 1.2 प्लस 6, D का मान माइनस का 2, तो ये माइनस का 1.2 माइनस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, हल करेंगे इसको तो माइनस का कितना जाएगा 13.2। तो देखो यहाँ पे अपने पास और 3 मान आ चुके हैं, किस का मान आ गया अपने पास, A6 का मान आ गया, A7 का आ गया और A5 का भी आ गया, है ना। तो अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको लिख लो आप, ठीक है। ऊपर का मिटा देता हूँ,
ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन बड़ा होगा तो 3 नंबर में आ सकता है ये। अतः A5, A6 और A7 कितने कितने होंगे, कितने कितने आए, देखो कितना आया था, ये माइनस का था, या माइनस का चिन्ह आया है ना, तो माइनस का 9.2 आया, माइनस का 11.2 आया और माइनस का 13.2 आया। इस तरीके से ये आगे के 3 पद आएंगे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th का 3rd पार्ट। ठीक है, इसके 4th के आप पार्ट करके देखना क्योंकि बहुत सारे है ना, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा। इसी क्वेश्चन नंबर 5th छोड़ देना, 5th नहीं आएगा तुम्हें, मतलब रूट वाला है, आ जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा इसी, और बाकी जितने आ जाए उतने करके देखना। ठीक है बच्चों, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया अभी फिलहाल जो आपकी मैथ्स चल रही है उसमें, तो आप मुझे जो मेरा नंबर है जिससे मैं आपको क्या बोलते हैं वीडियो भेजता हूँ, आप मुझे पर्सनली उस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।